दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी कुमाऊं गढ़वाल में। तो आज की हमारी क्लास रहेगी उत्तराखंड करंट अफेयर 2024 जो विंसर ईयर बुक आती है उसकी करंट अफेयर की क्लास है। इसकी 3 से 4 वीडियो आएंगी दोस्तों जो आगामी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। वीडियो को पूरा वॉच करें। चलिए देख लेते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। जोशीमठ नगर भूधसाव के कारण लगातार चर्चाओं में रहा। यहाँ एनटीपीसी की कौन सी योजना बनाई जा रही है, परियोजना बनाई जा रही है। तो कौन सी परियोजना बनाई जा रही है दोस्तों? तो तपोवन विष्णु गाढ़ परियोजना, जिसके कारण यानी कि जोशीमठ नगर में भूधसाव हुआ था इस एनटीपीसी की परियोजना के कारण और दरारें देखने को मिली थी। तो कौन सी परियोजना बनाई जा रही है एनटीपीसी की? तपोवन विष्णु गाढ़ परियोजना। उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून लागू किया गया। तो ये कानून किन परीक्षाओं के लिए लागू किया जाएगा? तो ऑप्शन गेस कीजिए दोस्तों। बोर्ड परीक्षा या भर्ती परीक्षा या विश्वविद्यालय परीक्षा, इनमें से कोई नहीं। तो ये होगा कानून लागू भर्ती परीक्षा के लिए, क्योंकि हाल ही में 2023 में जब भर्ती परीक्षा हुई थी तो उसमें काफ़ी नकल हुई थी। तो इसी कारण भर्ती परीक्षा के लिए नकल विरोधी कानून राज्य में लागू कर दिया गया है। भारतीय सेना ने कहाँ पर देश का पहला ऑल एज ऑल वेदर रनिंग ट्रैक बनवा रही है? तो कहाँ बनवा रही है दोस्तों? तो ये देहरादून में बनवा रही है। देहरादून में किस स्थान पर? गाड़ीकेट देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने राजस्व पुलिस व्यवस्था को कब समाप्त किया? तो कब समाप्त किया दोस्तों? जनवरी 2023 में राजस्व पुलिस व्यवस्था को समाप्त करने का निर्णय लिया। अब बात करते हैं राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू कब हुई थी उत्तराखंड में? तो 1874 में लागू हुई थी। किसने लागू की थी? तो तत्कालीन कुमाऊं कमिश्नर हेनरी रैमजे ने लागू की थी। अब राजस्व पुलिस व्यवस्था की बात करें तो राजस्व पुलिस व्यवस्था क्यों समाप्त करने की बात की? क्योंकि ठीक से न्याय नहीं मिल पाने के कारण इसे समाप्त करने की घोषणा की थी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उत्तराखंड ग्राम विकास एवं पलायन निवारण आयोग की वर्ष 2023 की रिपोर्ट के अनुसार राज्य के किस जनपद में सबसे अधिक पलायन हुआ है? तो ऑप्शन गेस कीजिए दोस्तों। रुद्रप्रयाग, टिहरी, चमोली, अल्मोड़ा। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में सबसे अधिक पलायन हुआ है। अब पलायन भी दोस्तों दो तरह का होता है, एक स्थायी और एक अस्थायी। अब जबकि स्थायी पलायन की बात करें तो स्थायी पलायन वाले टॉप 3 जिले, तो पहला जिला हमारा अल्मोड़ा ही हो जाएगा और दूसरा टिहरी और तीसरा जिला हो जाएगा पौड़ी गढ़वाल। तीसरा जिला पौड़ी गढ़वाल। अब बात कर लेते हैं अस्थायी पलायन में। तो अस्थायी पलायन की बात करें तो पहला जिला अल्मोड़ा और दूसरा जिला टिहरी और तीसरा जिला भी पौड़ी। वही क्रम है दोस्तों, जो स्थायी में है वही अस्थायी में है। अब बात कर लेते हैं ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 2017 में इसकी स्थापना हुई थी। उत्तराखंड सरकार ने नई पर्यटन नीति में सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान क्या किया गया है? तो क्या किया गया है दोस्तों? ऑप्शन गेस कीजिए। तो नए पर्यटक स्थल बनाना, यानी कि जो पर्यटन स्थल ऐसे ही पड़े हैं उन्हें पर्यटन हब के रूप में विकसित करना इसका मुख्य लक्ष्य है। अब बात करें नई पर्यटन नीति जारी कब हुई थी दोस्तों? तो नई पर्यटन नीति 17 मार्च 2023 को जारी की थी। 17 मार्च 2023 को माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जारी की थी। अब बात करें प्रथम पर्यटन नीति, तो आप कमेंट बॉक्स में बताना कि प्रथम पर्यटन नीति कब आई राज्य में। उत्तराखंड में स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक योजना की शुरुआत किस जनपद से की गई? तो किस जनपद से की गई दोस्तों? ऑप्शन गेस करें। तो चंपावत जनपद से की गई। कहाँ से की गई? चंपावत जनपद से। अब इसकी शुरुआत कब हुई? तो 11 मई 2023 को इसकी शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की और धीरे धीरे ये सभी जनपदों में लागू हो जाएगी यानी कि ये योजना। मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन वैश्विक रोजगार योजना शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। तो ये योजना किससे संबंधित है? अब तो पहले दोस्तों क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना आप।
मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन वैश्विक रोजगार यानी कि रोजगार से संबंधित है, शुरू करने वाला उत्तराखंड क्या है, देश का पहला राज्य है। तो किससे संबंधित होगी दोस्तों, ये रोजगार से, जाहिर सी बात है। तो इसका सही उत्तर होगा विदेश में नौकरी देना, यानी कि हमारी सरकार राज्य के युवाओं को विदेश में नौकरी भी दिलाएगी इसके तहत, इसका ये उद्देश्य है। और ये योजना लागू कब हुई, तो 9 मई 2023 को लागू हुई है। हाल ही में उत्तराखंड के किस मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है, तो किसे घोषित किया गया है दोस्तों, ऑप्शन गैस कीजिए। तो तुंगनाथ मंदिर को घोषित किया गया है। कब घोषित किया इसे, तो 27 मार्च 2023 को घोषित किया। अब बात करें, ये सबसे ऊंचाई पर स्थित देव मंदिर है। कितनी ऊंचाई पर है, तो 3680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और ये मंदिर किसको समर्पित है, तो शिव को समर्पित है। और ये तृतीय केदार है, तृतीय केदार, उत्तराखंड के तृतीय केदार माता। अब बात करें तुंगनाथ मंदिर किस जनपद में, तो रुद्रप्रयाग जनपद में है। और दोस्तों ये जो प्रश्न है ये सेलेक्टेड प्रश्न है, इसलिए मैंने विंसर ईयर बुक से उठाए हैं। चलिए देख लेते हैं अपना नेक्स्ट प्रश्न। देश की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का आयोजन उत्तराखंड के किस शहर में किया गया। देश की भी पहली है और ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस देश की पहली है, तो राज्य के किस स्थान पर हुआ है, तो देहरादून जनपद में हुआ है। कहाँ हुआ है, देहरादून जनपद में। उत्तराखंड के पर्यटक स्थल को वर्ष 2023 का बेस्ट माउंटेन डेस्टिनेशन अवार्ड किस स्थान को दिया गया, तो ऑप्शन गेस कीजिए दोस्तों। तो मुनस्यारी को दिया गया। किसे दिया गया, मुनस्यारी को। दिल्ली में आयोजित पर्यटन शिखर सम्मेलन में मुनस्यारी को बेस्ट माउंटेन डेस्टिनेशन का अवार्ड दिया गया। कब, 2023 में। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल पहुंचाना योजना में राज्य के किस जनपद को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो ऑप्शन गेस कीजिए दोस्तों। तो इसका सही उत्तर होगा देहरादून जनपद। और इस योजना की शुरुआत भी इसी जनपद से हुई थी। किससे हुई थी, देहरादून जनपद से ही हुई थी। उत्तराखंड में देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर स्थापित किया जा रहा है, ये किससे संबंधित है, तो ऑप्शन गेस कीजिए दोस्तों। तो इलेक्ट्रिक चार्जर स्थापित करने से है, क्योंकि हर 30 किलोमीटर की दूरी पर जब चार धाम ऑल वेदर रोड बनेगा तो हर 30 किलोमीटर दूरी पर ये इलेक्ट्रिक चार्जर बनाए जाएंगे। इसरो की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार राज्य का सबसे ज़्यादा भूस्खलन प्रभावित जनपद कौन सा है, तो इसरो की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक भूस्खलन वाला जनपद कौन सा है, तो रुद्रप्रयाग जनपद है। जबकि हम दूसरे जनपद की बात करें तो टिहरी है। और सबसे कम भूस्खलन तो उधम सिंह नगर और हरिद्वार में कम खतरा है। यहाँ पर ये मैदानी जिले हैं। देश का अंतिम गांव कहा जाने वाला माड़ा गांव अब देश का पहला गांव होगा। यह गांव किस नदी के तट पर है, तो यह गांव किस नदी के तट पर है दोस्तों, तो ये सरस्वती नदी के तट पर है। और सरस्वती नदी किसकी सहायक नदी है, तो अलकनंदा की सहायक नदी है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। गांव को खुले में शौच मुक्त कराने के लिए उत्तराखंड की कितनी महिला सरपंचों को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान प्रदान किया गया, तो ऑप्शन गेस कीजिए दोस्तों। तो 2 महिलाओं को प्रदान किया गया ये पुरस्कार। कौन है वो महिलाएं, जान लेते हैं। तो एक है कविता देवी जो कि बागेश्वर की हैं, और दूसरी है निकिता चौहान जो कहाँ की हैं, वो देहरादून जनपद की हैं। और इन्हें पुरस्कार देने की घोषणा कब की गई थी, तो 27 फरवरी को की गई थी। कब, 27 फरवरी
2023 को। अब पुरस्कार दिया कब गया? तो 8 मार्च 2023 को दिया गया। 8 मार्च 2023 में इन 2 सरपंचों को पुरस्कार दिया गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उत्तराखंड सरकार ने पशुओं को संरक्षण देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो कौन सी योजना शुरू की है दोस्तों? ऑप्शन गेस कीजिए पशुओं को संरक्षण देने के लिए। तो ए हेल्थ योजना शुरू की है। और ये योजना कब शुरू की? तो 13 अप्रैल 2023 को इस योजना को शुरू किया। कब शुरू किया? 2023 में, 13 अप्रैल 2023 में। देश में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना चलाई जा रही है। तो उत्तराखंड में इस योजना के तहत एक्वा पार्क की स्थापना की जा रही है। तो एक्वा पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो ऑप्शन गेस कीजिए दोस्तों, कहाँ बनाया जा रहा है? तो सितारगंज में बनाया जा रहा है। और किसके तहत बनाया जा रहा है? देश में मत्स्य संपदा योजना के तहत। द चिपको मूवमेंट ए पीपल्स हिस्ट्री पुस्तक के लेखक के लिए कमला देवी चट्टोपाध्याय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इस पुस्तक के लेखक के लिए किसे प्रदान किया गया लेखन के लिए? तो प्रोफेसर शेखर पाठक जी को प्रदान किया गया। उत्तराखंड में अब तक कीरा जड़ी के अवैध रूप से दोहन होता रहा है। तो राज्य सरकार अब इसके लिए एक संग्रह केंद्र बनाने जा रही है। तो ये केंद्र किस जनपद में बनाया जाना प्रस्तावित है? तो कहाँ बनाया जाना प्रस्तावित है? चमोली जनपद में बनाया जाना प्रस्तावित है दोस्तों। देसी नस्ल की गायों को संरक्षण देने के लिए डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल ने गिर गाय की क्लोन मादा बछड़ा पैदा किया है। तो इसका नाम उत्तराखंड की किस नदी पर रखा गया है? तो ऑप्शन गेस कीजिए दोस्तों, किस नदी पर रखा गया है? तो गंगा नदी पर रखा गया है इसका नाम। और डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो करनाल में है। केंद्र में नीति आयोग की तर्ज पर उत्तराखंड राज्य में योजना आयोग के स्थान पर अब कौन सी संस्था का गठन किया गया है? तो सेतु आयोग का गठन किया गया है। किसका गठन किया गया है? सेतु आयोग का। कब किया गया है इसका गठन? तो जुलाई 2023 में। वर्ष 2023 के लिए शैलेश मटियानी पुरस्कार से कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया? तो पहले तो बात कर लेते हैं शैलेश मटियानी पुरस्कार जो किस क्षेत्र में दिया था? तो शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है। और कितने शिक्षकों को दिया गया? तो 17 शिक्षकों को दिया गया। जो 2022 में यानी कि बात करें 2022 में यानी कि 2023 में दिया गया। 2022 के लिए 2023 में। अब बात करें 2023 के लिए 2024 में कितने शिक्षकों को दिया गया? तो भी 17 शिक्षकों को दिया गया। अब बात कर लेते हैं इस पुरस्कार की शुरुआत। तो इस पुरस्कार की शुरुआत जो हुई थी वो 2009 में हुई थी। और इसमें धनराशि कितनी दी जाती है? तो 21,000 रुपये की धनराशि दी जाती है। कितनी धनराशि दी जाती है? 21,000 रुपये की। उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग की रिपोर्ट के अनुसार किस जनपद में भूतह गांव की संख्या सबसे ज़्यादा है? तो ऑप्शन गेस कीजिए दोस्तों। तो पौड़ी जनपद में भूतह गांव की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। भूतह गांव यानी कि वह गांव जो वीरान पड़े हैं उन्हें भूतह गांव बोलते हैं, यानी कि वहाँ पर निवास ही नहीं करता। सर्वाधिक भूतह गांव पौड़ी जनपद में है, जिन्हें घोस्ट विलेज बोलते हैं। कितने हैं? अगर राज्य में बात करें तो 1792 वीरान गांव पड़े हैं, यानी कि घोस्ट विलेज। G20 देशों की वैज्ञानिक सलाहकार सम्मेलन उत्तराखंड के किस शहर में आयोजित की गई? तो किस शहर में आयोजित की गई G20 देशों की वैज्ञानिक सलाहकार सम्मेलन की बैठक आयोजित किस शहर में की गई उत्तराखंड के? तो रामनगर शहर में आयोजित की गई। और कब हुआ इसका आयोजन? कब से कब तक? तो 18 से 30 मार्च तक हुआ। और किससे संबंधित थी? वैज्ञानिक सलाहकार से। अब दूसरी बैठक जो हुई वो नरेंद्र नगर में हुई। और वो किस
उसका विषय क्या था? तो भ्रष्टाचार से मुक्त। तो ये कब हुई? 25 से 27 मई 2023 को हुई। और तीसरी बैठक नरेंद्र नगर में हुई। विषय क्या था? इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हुआ था। और जबकि हम एक बैठक और पढ़ते हैं अक्टूबर 2023 में ही। अक्टूबर 2023 में 24वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक भी आयोजित हुई थी। कहाँ हुई आयोजित हुई थी? तो नरेंद्र नगर में ही हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सोल ऑफ स्टील अल्पाइन अभियान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुरू किया। तो इसका उद्घाटन उत्तराखंड के किस शहर से हुआ? तो इसका उद्घाटन उत्तराखंड के किस शहर से हुआ दोस्तों? तो देहरादून शहर से हुआ। और किस लिए हुआ? पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। सहकारिता के मामले में उत्तराखंड भारत में कौन से स्थान पर है? तो सहकारिता के मामले में उत्तराखंड भारत में कौन से स्थान पर है? तो प्रथम स्थान पर है। और जब चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाल ही में गढ़वाल के नए कमिश्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो विनय शंकर पांडे जी को नियुक्त किया गया है। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो सुशील कुमार का स्थान लिया है। अब बात करें विनय शंकर पांडे जी की, तो ये मुख्यमंत्री के सचिव भी रह चुके हैं। कैसी लगी दोस्तों वीडियो? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और हमारे चैनल स्टडी कुमाऊं गढ़वाल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के 3-4 लेक्चर और आएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।